हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपन लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपना आज का जो 2 नंबर अनुप्रयोग है, कल अपन लोगों ने 1 नंबर अनुप्रयोग पढ़ लिया था कि जो कोई आवेशित परत होती है उसके कारण आज अपन को पढ़ना है। कल अपन ने देखा था कि एक रेखीय आवेश के कारण, एक आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस प्रकार से अपन लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। कोई एक अचालक परत है जिस इनफाइनाइट जिसकी लेंथ है, उसके कारण किसी बिंदु पर जो उस परत से स्मॉल r दूरी पर स्थित है उस पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या फिर बोले तो विद्युत क्षेत्र आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे मान लो परत से कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक परत है, ये परत है, एक पतली सी परत है ये। इस परत के कारण कोई बिंदु यहाँ स्थित है P, यहाँ पर इस बिंदु P पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो स्मॉल r दे रखी है। इस स्मॉल r डिस्टेंस पर आप लोगों को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस परत के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो। ठीक है बच्चों, तो देखो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मान लो जो मैंने आप लोगों को परत दिखाई है, इस परत की जो लंबाई है बच्चों वो अनंत लंबाई है। अनंत लंबाई की एक परत है जिसका कुछ भाग अपन लोग यहाँ पर बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक परत यहाँ पर बनाते हैं अनंत लंबाई की, जिसका कुछ भाग है वो अपन लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ये इस परत का कुछ भाग है जिसकी लंबाई अनंत दे रखी है। कहीं बीच से अपन ने इसको यहाँ पर मिला लिया है। ठीक है, इस परत के कारण इस परत से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चों ये जो परत है ये किस प्रकार से रखी हुई है ये आप लोग समझ सकते हो। ऐसे रखी हुई है, जैसे ये हाथ एक परत है तो इस प्रकार से ये रखी हुई है और यहाँ पर कोई बिंदु P है, ऐसे रखी हुई है। समझ सकते हो ना, इस प्रकार से रखी हुई है। बोलो बात समझ में आई ना, इस प्रकार से, ऐसे नहीं रखी हुई, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से रखी हुई। इसके सामने क्या है, स्मॉल r दूरी पर, इस परत से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है बच्चों, देखो अपन इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसमें 2 अल्पांश मानते हैं। इसका मान लो ये जो भाग अपन ने माना है, इस भाग का मध्य बिंदु ये है O। इस भाग का मध्य बिंदु क्या है, O है। इस O के, इस बिंदु O के दोनों ओर समान लंबाई पर 2 अल्पांश मैं A1 और A2 मान लेता हूँ। यहाँ पर एक अल्पांश A1 मान लिया और यहाँ पर एक अल्पांश A2 मान लिया। ठीक है, इनकी जो दूरी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है मान लो यहाँ से, ये जो दूरी है ये L दे रखी है और ये दूरी भी क्या है बच्चों, L दूरी है। ठीक है, तो स्मॉल l दूरी पर मैंने इस प्रकार से 2 अल्पांश मान लिए। ठीक है, A1 और A2। इन दोनों अल्पांशों के कारण, जैसा कि अपन लोगों ने पिछली क्लास में रेखीय आवेश के कारण या फिर आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकाली थी, वो किस प्रकार से निकाली थी, 2 अल्पांश मान लिए थे अपन ने A1 और A2। उन अल्पांशों के कारण उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोगों ने फाइंड की थी। ठीक है, फिर क्या किया था कि उस अल्पांश के कारण, दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी उसकी दिशा अपन लोगों ने निकाली थी। ठीक है, तो अपन अभी जो कर रहे हैं वो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए कर रहे हैं। फिर कल की क्लास की तरह अपन लोग उस परत के कारण क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपन निकालना चाह रहे हैं कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, क्या होगी। ठीक है, तो देखो 2 अल्पांश अपन लोगों ने माने। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी। देखो ये जो डेरिवेशन है इसमें ये डायग्राम ही बस ये परत बना दी। यहाँ पर कल अपन ने एक तार बना रखा था, बस इतना ही चेंज है। और आधा, जहाँ तक डायरेक्शन की बात अपन लोग करेंगे वहाँ तक कल जैसा था वैसा का वैसा सेम टू सेम है। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की अपन को तीव्रता निकालनी है जो इस प्रकार से आएगी।
ठीक है। जो मैंने मान ली DE1 है, इस अल्पांश के कारण कितनी है बच्चों, DE1 वेक्टर है। ठीक है। अब इधर दिशा क्यों आई, इसको निकालने के लिए मैंने बोला कि मान लो इस पर पॉजिटिव आवेश स्थित है और इसका जो घनत्व है वो सिग्मा है, और ये जो परत माननी है ये मैंने मान ली ABCD एक परत मान ली, इस पर जो आवेश है वो +Q है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। इसके अंदर देखो तार की जब बात आई थी तो वो एक लंबाई के अनुदिश उस पर आवेश का वितरण था, तो अपन ने क्या लिया था, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा काम में लिया था। और जब परत की बात आती तो परत के अंदर तो देखो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है इसका, तो इसके अंदर बच्चों आवेश है वो एक पृष्ठ के अंदर वितरित रहता है, तो इसलिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपन लोग काम में लेते हैं जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। ये ऐसी बातें टुच्ची बातें अपन लोग पिछली क्लासेज में कर चुके हैं, तो जो बच्चा कंटिन्यू क्लासेस देख रहा है उसको बहुत ही आसान लगेगा ये टॉपिक। ठीक है। तो मैंने कैसे दिशा निकालने के लिए बताया था कि ये +Q आवेश है। जब अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं तो उस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, एक परीक्षण आवेश रखते हैं। उस परीक्षण आवेश पर वो जो जिस बिंदु पर आवेश रखा हुआ है उस बिंदु आवेश के कारण उस परीक्षण आवेश पर बल की दिशा पर लोग निकाल लेंगे। जिस दिशा में बल आएगा या जो बल की दिशा होगी वही बच्चों उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस बिंदु पर देखो ये भी +Q, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो लेते हैं, परीक्षण आवेश जो लेते हैं बच्चों वो हमेशा धनात्मक लेते हैं। कैसा लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक या धनावेश है। तो दोनों पर बच्चों बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण की होगी, यानी ये आवेश क्या करेगा, ये परत जो है या फिर ये जो अल्पांश है A1 ये इस आवेश को ऐसे दूर की ओर भगाएगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा मतलब इसको दूर भगाएगा, तो इस पर बल की दिशा इधर की ओर होगी। तो जिधर बल की दिशा उधर ही बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, इस साइड में आएगी, इस दिशा में आएगी। ठीक है बच्चों, किस दिशा में, A1 P की ओर, A1 से P की ओर ऐसे, और इस अल्पांश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र आया उसको मैंने DE1 से लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार अपन ये जो A2 अल्पांश यहाँ पर अपन ने माना है, इस A2 अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की अपन लोग दिशा ज्ञात करते हैं। क्या आएगी देखो, ये बच्चों इसके कारण जो दिशा आई है वो DE2 वेक्टर आया है। ठीक है, ये लो। अब ये जो बिंदु P है ये यहाँ से इस परत से कितनी दूरी पर बताया मैंने आप लोगों को, r दूरी पर बताया था कि r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है। फिर अपन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें जो जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को आप लोगों को लिखवा देता हूँ क्या क्या है, उसके बाद में इसकी डायरेक्शन के लिए अपन इसके कंपोनेंट वगैरह और चीज़ें काम में ले लेंगे। ठीक है। तो अपन लिखते हैं, माना ABCD एक अपरिमित लंबाई की अचालक, दिख रहा है ना यहाँ तक आप लोगों को, अचालक परत का भाग है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या माना, ABCD एक अपरिमित लंबाई की अचालक परत का एक भाग है जिसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है बच्चों वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है। इससे लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों।
तो अपन ने क्या माना कि ABCD एक अपरिपीत लंबाई की अचालक परत है जिसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है बच्चों वो सिग्मा है। ठीक है, अब इस परत से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब परत के बिंदु जो O है, बिंदु O के दोनों ओर समान लंबाई पर दो अल्पांश A1 तथा A2 मानते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर बिंदु O के दोनों ओर समान लंबाई पर दो अल्पांश A1 तथा A2 मानते हैं। ठीक है, A1 तथा A2 मानते हैं। इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बच्चों, E1 DE1 तथा DE2। तो अपन लिख सकते हैं इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र माना DE1 तथा DE2 है। ये कहानी अब तक अपन ने गाई है, ये इतना अपन लोगों ने अब तक किया है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बिंदु जो P है इस पर इन दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान समान आएगा, यानी उसका जो परिमाण है वो इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगी, KQ/R²। ये समान अल्पांश है दोनों, तो आवेश का मान दोनों पे समान होगा। बात रही दूरी की, दूरी कैसे चेंज होगी, तो दूरी चेंज करने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित होगी। लेकिन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो जो आएगी AP1 जो होगा, A1P जो होगा वही बच्चों A2P होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर है और बीच वाली ये R दूरी भी बराबर है। तो दोनों समकोण त्रिभुज है, आप लोग इनका दोनों का कर्ण निकालोगे तो वो दोनों सेम आएगा, R² प्लस L² प्लस R² का अंडर। तो इसलिए दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, K बराबर होता ही है। तो इसलिए इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा दोनों की अलग अलग होगी। तो अपन लिख सकते हैं बिंदु P पर दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशाएं क्रमशः, लेकिन दिशाएं लिख लो, दिशा क्रमशः क्या क्या होगी बोलो, पहले की A1P और दूसरे की A2P के अनुदिश, क्रमशः A1P तथा A2P के अनुदिश होगी। तो दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। पहला जो अल्पांश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो आएगी A1P की ओर और दूसरा जो अल्पांश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, A2P की ओर आएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को दिशा निकालने के लिए घटक के अंदर वियोजित कर लेते हैं। तो देखो
ये एंगल थीटा बनेगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों सारी लंबाइयाँ बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ इधर, ये एंगल भी थीटा होगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण थीटा होगा। DE1 का ये वाला घटक कौन सा आएगा? मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि जिसके साथ में कोण बनता है वो उसका कोस थीटा घटक होता है। कौन सा होता है? कोस थीटा घटक होता है। तो DE1 का ये वाला कौन सा घटक आएगा बच्चों? DE1 कोस थीटा। ठीक है, अब इसका लंबवत घटक किधर होगा? देखो ये क्या है, इधर इसका अनुदिश वाला घटक आ गया। लंबवत घटक किधर होगा? इस साइड में ऐसे। ये क्या होगा? इसका लंबवत घटक होगा, क्योंकि लंबवत घटक में क्या होना चाहिए? जो घटक अपने कोस थीटा बनाया है उसके परपेंडिकुलर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये DE1 कोस थीटा आ गया, तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा घटक होता है? DE1 साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अपन DE2 को भी घटकों में वियोजित करते हैं। तो DE2 का इस लाइन के साथ में थीटा कोण बन रहा है, तो जिसके साथ में थीटा कोण बनता है वो कोस थीटा घटक होता है। तो अपन लिख सकते हैं DE2 कोस थीटा। इसका लंबवत घटक किधर होगा? इस दिशा में ऐसे। ये क्या होगा बच्चों? इसका लंबवत घटक होगा DE2 साइन थीटा। तो यहां से इस डायग्राम से देखने पे आपको पता लग रहा है कि DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा घटक है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। वो क्या है बच्चों? एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों का जो परिमाण है बच्चों वो तो बराबर है, क्योंकि DE1 और DE2 का परिमाण अपन लोगों ने बराबर रखा है, तो इसलिए इनका परिमाण तो बराबर है, दिशाएं विपरीत है, इसलिए क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और DE1 कोस थीटा घटक है, देखो दोनों साइड DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में है, तो समान दिशा में होने के कारण दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों अल्पांशों के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किधर आएगी? O से P की ओर। ठीक है, ऐसे दूर की ओर होगी। ठीक है, लंबवत दिशा में जो O को P को जो लाइन मिला रही है ना, उस लाइन के अनुदिश होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग लिख सकते हैं कि इन विद्युत क्षेत्रों की रेखा OP के अनुदिश तथा अपन लिख सकते हैं इन विद्युत क्षेत्रों के रेखा OP के अनुदिश तथा, दिख रहा है ना, अनुदिश तथा लंबवत घटक लेने पर, अनुदिश तथा लंबवत घटक लेने पर DE1 साइन थीटा तथा DE2 साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त यानी कैंसिल आउट, निरस्त कर देते हैं, जबकि DE1 कोस थीटा तथा DE2 कोस थीटा घटक समान दिशा में होने के कारण, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने वो जो आप लोगों को बताया समझाया वही लिखा है कि DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा जो घटक है वो समान दिशा में होने के कारण
विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और D1 cos थीटा तथा D2 cos थीटा जो घटक है वो समान दिशा में होने के कारण बच्चों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों घटकों के कारण, इन दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बच्चों वो इस साइड में आई है, यानी ये दोनों घटक जुड़ गए तो इस दिशा में आई है। तो इस प्रकार से अपन इस संपूर्ण परत के अगर सममित अल्पांश युग्म ले तो उन सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, इधर ही आएगी, क्योंकि बाकी सबके कारण क्या हो जाएगी, इधर वाला लंबवत जो घटक होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और अनुदिश जो घटक होगा वो जुड़ जाएगा। इसलिए अगर अपन इस परत के सममित और भी अल्पांश युग्म ले तो उन सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, इधर आएगी। तो इसलिए इस परत के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, वो भी इधर ही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई क्या बात? तो इस प्रकार लिख सकते हैं अपन लोग कि इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इस प्रकार परत को सममित, इस प्रकार परत को सममित अल्पांश युग्मों में डायग्राम भी बना लेना आपको, युग्मों में विभाजित करते हैं तो क्या युग्म, इस प्रकार परत के सममित अल्पांश युग्म लेते हैं तो सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सभी के कारण बिंदु P पर, सभी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिशा में आती है बच्चों, OP दिशा में आती है। OP रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, तो ये तो क्या हुई, अल्पांश युग्मों के कारण हुई। अगर अपन निकालना चाहे कि संपूर्ण परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो बच्चों किधर आएगी, बोलो बच्चों, संपूर्ण परत के कारण इस OP रेखा के अनुदिश आएगी। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं संपूर्ण परत का बिंदु P पर, संपूर्ण परत के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगी बच्चों, OP रेखा के अनुदिश। तो अपन बोल सकते हैं इस प्रकार संपूर्ण परत के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P को परत से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये अपनी बात हुई बच्चों किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की। इस परत के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आती है उसकी बात हुई। ठीक है, अब अपन को निकालना है कि इस परत के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना आएगा, वो क्या होगा, वो निकालना है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे भी नोट करके वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ नोट कर लो, डायग्राम बना लो, क्योंकि मैं अब डायग्राम को भी मिटाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस बिंदु P पर एक गाउसीय पृष्ठ मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो इस परत पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आएगा वो गाउस के नियम से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखो कैसे और किस प्रकार से,
ध्यान से देखिए इस प्रकार से। देखो मान लो ये एक अचालक परत है। ये क्या है बच्चों? एक अचालक परत। क्या है बच्चों? एक अचालक परत है, वही ए बी सी डी। अपन क्या करते हैं? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो वो गाउसीय पृष्ठ जो माना है वो मैंने एक 2r लंबाई का और s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गाउसीय पृष्ठ जो मान लिया। तो यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ आ गया ये। इस प्रकार से है, ये इसके अंदर से ऐसे जा रहा है। अभी समझाऊंगा कैसे। ये मैंने एक गाउसीय पृष्ठ यहाँ पर मान लिया, ठीक है। किस प्रकार से है ये गाउसीय पृष्ठ, समझना जरा इसको ध्यान से। थोड़ा सा इसको सही कर दूं मैं। ये लो, ये अपन ने क्या किया है बच्चों? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है जिसकी लंबाई है वो 2r दे रखी है। यहाँ से ये r है और यहाँ से ये r है। ये इसकी लंबाई है 2r और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या है? s है, ठीक है। किस प्रकार से है समझना ध्यान से। ये एक चालक परत है, इसके एक ये बेलनाकार पृष्ठ इस प्रकार से मान लिया, ये दोनों ओर है ऐसे, इस प्रकार से माना है, समझना ये, ठीक है। ये एक परत है, इसके दोनों ओर जो पृष्ठ था वो बच्चों इस प्रकार से मान लिया। ये एक बेलनाकार पृष्ठ इधर की ओर और इधर की ओर वैसे निकला हुआ, ठीक है। और जो बिंदु P है वो इस पृष्ठ के वक्र पर स्थित है, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं, लिख सकते हैं बिंदु P पर, चलो यही से लिख लो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दिख रहा है क्या? परिमाण ज्ञात करने के लिए एक 2r लंबाई तथा s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए एक 2r लंबाई तथा s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है, यानी बिंदु P कहाँ है? उसके पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है बच्चों। तो अब सोचो जरा, देखो ध्यान से। इसमें एक S1, ये मैंने इसका एक पृष्ठ एक भाग मान लिया। इस गाउसीय पृष्ठ को अपन 3 भागों में विभाजित करेंगे। S1 ये हो गया, S2 मैं इसको मान लेता हूँ और S3 में इसका जो वक्र पृष्ठ है इसको मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल सदिश बच्चों इस दिशा में होगा और अपन ने देखा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है वो उस परत से ऐसे दूर की ओर होती है, या तो ऐसे रखी हुई है, ऐसे मान लो परत रखी हुई है, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर की ओर। यहाँ कोई बिंदु होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर की ओर। यानी ये परत अगर इधर कोई बिंदु होगा तो इधर की ओर हो जाएगी, इधर होगा तो इधर की ओर, ऐसे दूर की ओर होती है, ठीक है।
इसी प्रकार से यहाँ कोई अपन ने एक अल्पांश मान लिया इस पर, जिसमें ds सदिश इस दिशा में होगा और ई सदिश भी बच्चों इसी दिशा में होगा। यानी दो जो भाग अपन ने माने हैं, एक S1 S2, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो ds है, यहाँ पर ds सदिश है, क्षेत्रफल सदिश, उन दोनों की जो दिशा है बच्चों वो समान ही आएगी, क्योंकि ये सब एक समान दिशा में है। तो दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री अभी काम आएगा। ये जो यहाँ एक अल्पांश अपन ने माना है इसके वक्र पृष्ठ पर, उसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश है बच्चों वो तो ऐसे लंबवत होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा जिस पृष्ठ का निकाल रहे उसके पृष्ठ के लंबवत होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और इसके लिए विद्युत क्षेत्र तो इधर है ही, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होती है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है बच्चों वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस गाउसीय पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश अपन निकालना चाह रहे हैं वो कितना आएगा वो देखो। गाउसीय पृष्ठ से बहुत ही आसान है, जैसा पिछला डेरिवेशन था एज इट इज वैसा का वैसा ही है। गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, बोलो समेशन क्यू कितना होगा? समेशन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, सिग्मा एस होगा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अपन लोग? क्योंकि आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है। एस क्षेत्रफल लिया है, वैसे तो क्षेत्रफल ए लेते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर एस लिया तो सिग्मा क्यू क्या आ गया? ये आ गया सिग्मा, समेशन क्यू क्या आ गया? सिग्मा इंटू एस। ये नंबर आ गई समीकरण नंबर 1। अब देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? फ्लक्स क्या आता है बच्चों? ई डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्या आता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस समेशन क्यू का समीकरण 1 से मान उठा के यहाँ रख सकता हूँ, तो देखो क्या आएगा। इसको रहने दो, फाइव को ई डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं समीकरण 1 से समेशन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन नीचे वही लिखेंगे कि जो गाउसीय पृष्ठ है इसको 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक तो कौन सा? बाईं ओर का जो वर्ताकार भाग है S1, एक दाईं ओर का जो वर्ताकार भाग है वो, और एक इसका वक्र पृष्ठ S3। फिर समीकरण 1 से जिस प्रकार से कल अपन लोगों ने किया था उसी प्रकार से अपन लोग क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि ज़्यादा रुकने का टाइम है नहीं। इसको आप लोग समीकरण 2 दे दो बच्चों, इसको समीकरण 2 दे दो। तो देखो बेलनाकार, यहाँ लिखता हूँ मैं, बेलनाकार पृष्ठ को, बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला कौन सा है बोलो बच्चों? एक तो वर्ताकार भाग, कौन सा है बच्चों? वर्ताकार भाग, वृत्ताकार भाग S1 किस ओर है? बाईं ओर, बाईं ओर है। दूसरा कौन सा है बच्चों बोलो? ये रहा, ये भी वृत्ताकार भाग, ये किधर का है? दाईं ओर का। तो ये भी क्या है बच्चों? वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार भाग S2, ये किधर का है? दाईं ओर का। तीसरा कौन सा माना है अपन ने? इस बेलनल का वक्र पृष्ठ, तो अपन लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ S3। देखो समझो, ये अपन ने एक बेलन माना, इसका एक तो इधर वाला ये राउंड राउंड वाला ये भाग, एक ये वाला भाग, एक इसका ये पूरा ये वक्र पृष्ठ, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर अपन ने अल्पांश लिया है, वो ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया? इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। फिर देखो अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? ई डॉट डी एस वेक्टर, ये पहले S1 भाग के लिए, S1 भाग से संबंधित फ्लक्स ही हो गए, प्लस
S2 भाग से ई डॉट डी एस वैक्टर प्लस S3 भाग से ई डॉट डी एस वैक्टर S3 भाग से इजिकल टू सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। तो ये समीकरण 2 से मैंने क्या किया, इनको अलग अलग सारे जो भाग है, तीनों भाग है, उन पे लिख दिया। अब जब अपन वेक्टर हटाते हैं बच्चों तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। क्या आता है, कोस थीटा। तो सब में क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, सब में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा लिखते हैं बच्चों इजिकल टू सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। अब पहला जो प्रश्न है S1, इसमें थीटा के, यहाँ पर थीटा क्या है, ई तथा ds के मध्य कोण। तो पहला जो प्रश्न है S1, इसमें ई तथा ds के मध्य कोण कितना बन रहा है बच्चों, देखो दोनों एक समान दिशा में हैं, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अपन क्या लिख सकते हैं, S1 ई डी एस कोस 0 प्लस S2 ई डी एस कोस 0। इन दोनों के लिए तो क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, इसके लिए और इसके लिए। S3 पृष्ठ के लिए बोलो क्या आ रहा है, S3 पृष्ठ के लिए कोस थीटा बोलो कितना आ रहा है। देखो 90 डिग्री का ई इधर है और ds इधर है, दोनों के बीच में कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। देखो क्या आएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए पूरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों 0। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, S1 ई डी एस प्लस S2 ई डी एस प्लस 0 इजिकल टू सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। क्या आएगा बच्चों, सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूँ पूरे को। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। अब ई है वो क्या है, एक समान है, तो इसको बाहर निकाल लो, डी एस S1 प्लस ई बाहर आ जाएगा, इसमें से भी समाकलन के चिन्ह से भी कांस्टेंट है, इसलिए क्या आ जाएगा सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। क्या जाएगा बच्चों, सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। अब आपको पता है कि इसका जो वक्र प्रस्थ है, जो अपन ने S1 ds बराबर S2 ds वो मैंने मान लिया S, क्योंकि अपन ने इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना माना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना माना है बच्चों, S माना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा करके लिख दूँ, आपको दिख जाए, ds S1 वो किसके बराबर है, ds S2 S के बराबर। तो इसलिए बच्चों इन दोनों की जगह मैं S लिख सकता हूँ, क्योंकि जितना ये पृष्ठ होगा इसका उतना ही ये वाला होगा। देखो ये जो मार्कर है इसके अंदर, इसका इतना ये पृष्ठ है गोलाकार राउंड वाला, उतना ये राउंड वाला होगा, दोनों सेम होंगे। तो दोनों ये वाले तो आ रहे हैं S2 और S1, S3 तो 0 हो गया। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, E इंटू एस प्लस ई इंटू यहाँ भी S इजिकल टू सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नोट। ये क्या आ जाएगा, ई एस जुड़ के 2es इजिकल टू सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नोट। एस से एस कट गया तो ई इजिकल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नोट। क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नोट। इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो सदिश रूप क्या लिखेंगे, ई के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, सिग्मा एक स्केलर क्वांटिटी है, अपसाइलन नोट भी स्केलर क्वांटिटी है और 2 भी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन के लिए मैं एन कैप काम में ले लेता हूँ, अपन एन कैप ऐसे दिखा सकती हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका सदिश निरूपण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम नोट करना मत भूलना। इस प्रकार से अपन लोग कोई अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत होती है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के और बता देता हूँ। इस डायग्राम से देखने पर आपको पता लग रहा है, देखो डायग्राम से क्या इस फॉर्मूले से अपने पास देखो, समझो इसको मैं मिटा रहा हूँ, बहुत आसान है ये, जैसा पिछले वाला था वो का वही है। इस फॉर्मूले से एक चीज़ समझो आप लोग, इस डायग्राम को मिटा दो। क्या समझना है, इस फॉर्मूला क्या आया है, देखो आपके पास में जो फॉर्मूला निकल के आया ई का, वो आया सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। यही तो फॉर्मूला निकल के आया है। इस फॉर्मूले में क्या आर है, क्या डिस्टेंस नहीं है ना, तो अचालक परत के कारण
ये अचालक परत है, इसके कारण बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र है वो बिंदु P की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अपन ग्राफ बना के देखते हैं। सबसे पहली जो ग्राफ अपन बनाएंगे वो E और R के बीच में बनाएंगे। दूसरी जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों वो E और सिग्मा के बीच में बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरा मेरे को बताओ, E और R के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, क्या इसमें फॉर्मूले में R डिपेंड कर रहा है, क्या R निर्भर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बिंदु इस परत से बिंदु चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, सब जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। यानी जो अचालक परत होती है वो हर बिंदु पर, अपने हर जगह पर, इसके लंबवत हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं इस प्रकार से ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर निर्भर नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या आ गई बच्चों, ऐसे आ गई। देखो ये R की वैल्यू इधर की ओर बढ़ रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, देखो समान है। जैसे यहाँ पर मान लो 10 है तो 10 की 10 ही चलती जा रही है, देखो हर बिंदु पर। ये दूरी यहाँ, इस दूरी पर भी 10, इस दूरी पर भी 10, इस दूरी पर भी 10, तो इसलिए क्या आ गया, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे आ गया। फिर बाद में समझ में आता है E और सिग्मा के बीच में, तो E और सिग्मा तो दोनों देखो एक दूसरे के समानुपाती हैं। ध्यान से देखो फॉर्मूले के अंदर, सिग्मा को जितना बढ़ाओगे ये उतना ही बढ़ेगा, तो इसलिए इनकी जो ग्राफ आएगी बच्चों वो इस प्रकार से समानुपाती ग्राफ आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपन बोल सकते हैं अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस बिंदु की दूरी R पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, और सिग्मा की ग्राफ कैसे बनती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।